मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजा और विवाह वगैरह आप लोगों ने भी ज़रूर ही किया होगा और इसके साथ ही कथा सुनना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम कथा सुनेंगे पंचविकू की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कथा को आप जो आखिरी 5 दिन होते हैं उस समय में किसी भी दिन सुन सकते हैं। आखिरी 5 दिन मतलब एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। इस कथा को सुनने से आपका सौभाग्य वृद्धि होती है। कथा सुनने से आपका मन शांत होता है, प्रभु में आपका चित्त लगना प्रारंभ हो जाता है और आपके जो भी कार्य होते हैं वह बनने लगते हैं। तो आपको कथा वगैरह सुनते रहना चाहिए। हर कथा से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए हमें कथा ज़रूर ही सुननी चाहिए। भीष्म पंचक की जो पूजा विधि है वह मैंने आपको समझाई हुई है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जाकर। तो कथा सुनने का एक नियम होता है कि हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और फिर आपको कथा सुननी होती है। तो अगर आप ऐसे ही कहीं पर खड़े होकर कथा सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान का ध्यान कीजिए और कथा को सुनिए। तो हम प्रारंभ करते हैं पंचविकू की कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठकर आता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस आ रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजा ने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठना होगा। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखते हुए बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पाड़ू छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख अवश्य ही भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा ने बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर और काट कर वहाँ लेट गया। वह आई और भगवान से उसने फिर से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस जाने लगी। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की कि जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तरे के बैठने से मुझे नींद भी नहीं आएगी। और जब वह बिना बिस्तरे के बैठ गया, जब वहाँ वह स्नान करने आई तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि राजकुमार को नींद आ जाए और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो उसने आंख बंद की और वहाँ से चली गई। राजकुमार जब वह उठा तो वह वहाँ से जा चुकी थी। राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा तो शायद मुझे नींद नहीं आएगी। हो सकता है सर्दी और मौसम की वजह से मुझे यहाँ पर नींद आ जाती हो। इसी तरह 4 रातें निकल चुकी थी। अब बहू सोचने लगी कि अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपने 4 रातें तो निकाल दी,
अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को कही कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए इसे इस रोग से पीड़ित होना पड़ा है। राजा बहुत ही दुखी हुआ और उसने ब्राह्मण से पूछा कि कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि मेरे बेटे का कोढ़ ठीक हो जाए। इस तरह से ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंचवीकु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा था, वैसे ही हर स्त्री का सत्य रखना, हर स्त्री को सौभाग्यवती बनाना, हर स्त्री के घर में परिवार में सुख और सुविधाओं से भरकर रखना, हर स्त्री को, हर बहनों को उनके सुख का भाग अवश्य ही देना। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां कार्तिक स्नान करती हैं या पुरुष कार्तिक स्नान करते हैं, उन्हें दामोदर भगवान की कृपा ज़रूर ही प्राप्त होती है। इसीलिए स्नान कीजिए, दीपदान कीजिए। बहुत सारी तरह से दीपदान किया जाता है। आंवला दीपदान, 365 बाती का दीपदान, आप जो भी कर पाएँ, जितनी भी पूजा अर्चना कर पाएँ, आपके सुखों को बढ़ाने वाली होती है। कार्तिक मास का महत्व तो इतना ज़्यादा है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो भी कार्तिक स्नान के उपाय कर लेता है उसे सदोगति प्राप्त होती है, इस लोक में और परलोक में भी। तो इसीलिए उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में इस कथा को ज़रूर पढ़िए, सुनिएगा और पढ़िएगा और लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने और पढ़ने का लाभ कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।